आज आपको हम क्या गिरिडीह लोकसभा के सीट के बारे में बताएंगे कि गिरिडीह जो लोकसभा सीट है इसमें जो अभी उम्मीदवार मैदान में हैं और उन सब उम्मीदवारों में से किनकी ज़्यादा यहाँ वर्चस्व है और किनकी लड़ाई ज़्यादा चल रही है और किनके जीतने के ज़्यादा उम्मीद है। और इस जो आपका गिरिडीह लोकसभा जो क्षेत्र है कि इस क्षेत्र में अभी तक जो विकास है वह विकास कितना हो पाया है, क्योंकि यहाँ के जो अभी सांसद हैं वह चंद्र प्रकाश चौधरी, वर्तमान सांसद जो है आपका चंद्र प्रकाश चौधरी वह आजसू के सांसद हैं और एनडीए गठबंधन में वह सरकार में हैं, जिनकी केंद्र में सरकार है। और जब उनके ही यहाँ सांसद हैं तब उस क्षेत्र में क्या विकास हुआ है वह भी यहाँ के लोग से और जो यहाँ के ग्रामीण हैं यहाँ इनसे ही जानने का कोशिश करेंगे कि गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में आज तक या कहे झारखंड अलग होने से और झारखंड अलग होने के बाद से भी झारखंड में कितना विकास हो पाया है या नहीं हो पाया है, या झारखंड सिर्फ मतलब अलग हो करके ही रह गया है, या अलग होने का कुछ फ़ायदा झारखंड वासियों को मिला है या नहीं मिला है। यहाँ के जो कुछ जो स्थानीय हैं ग्रामीण हैं उनसे यह जानने का कोशिश करेंगे। क्या आपका क्या नाम हुआ? देवकी नंदन महतो। अच्छा, क्या आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यही पलामू पंचायत का, नावाड़ी प्रखंड पलामू पंचायत है। अच्छा, क्या आप क्या करते हैं? अभी तो हम कोचिंग चलाते हैं। अच्छा, कोचिंग चलते हैं। तो आपके अनुसार अगर विकास की हम बात करें इस क्षेत्र में तो आप विकास के रूप में आप क्या देखते हैं और आपके नज़र में यहाँ का विकास क्या है? विकास के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो एनडीए की सरकार में अभी देख रहे हैं कि सड़कें बनना शुरू है, लेकिन पूर्ण रूप से हम बोलेंगे कि ढंग से नहीं बन रहा है। काम तो हो रही है, लेकिन जो केंद्र से योजनाएं आती है उस धरातल पर आते आते बीच में ही अटक जाती है। जितना केंद्र से आना चाहिए था वो कहीं ना कहीं देखते हैं तो उसका कुछ % ही धरातल पर पहुंच पाता है, जिसका नतीजा हम लोग देखते हैं कि सड़कें बन रही लेकिन उस हिसाब से नहीं बन रही जिस हिसाब से बनना चाहिए, जो मजबूती होना चाहिए। आए दिन देखते हैं अभी ये सड़क जो दिख रहा है अभी तत्काल ही बना है, आप देख लीजिएगा, जगह जगह पे पुल पुलिया देखने को मिलेगा और बनने के 10-15 दिन के बाद ही पता चल गया कि एक्सीडेंट हो गया, पुल धंस गया। आप थोड़ा नज़र घुमा के देखिएगा, एकदम रोड के बगल में ट्रेंच है, तत्काल ही बना है। सड़कें जब बनने हुए ज़्यादा दिन नहीं हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा ये आपका 6-7 महीना हो गया इसको बने हुए। 6-7 महीना पहले गड्ढा खोड़ा गया इसको, आज तक इसको फुलफिल नहीं किया गया है। आप देख सकते हैं एकदम मेन रोड है, मेन रोड के बगल में खाई है। अगर इस खाई में कोई भी यातायात से आने जाने वाले लोग गिरते हैं तो उसकी जिम्मेवारी किसकी होगी? तो हम डायरेक्ट एनडीए को तो नहीं बोल सकते हैं, जिम्मेवारी किसका होगा? जो सरकार को चलाने के लिए सरकार के समर्थन में जो उनके कैडर हैं उनकी काम होता है ज़मीनी स्तर में देखभाल करना। अगर वही नहीं देखभाल कर रहे हैं तो हम तो यही चाहेंगे कि केंद्र को हम कोसते नहीं, केंद्र अच्छा काम कर रही है, लेकिन केंद्र के बाद जो ज़मीनी स्तर में काम कर रहे हैं जो यहाँ के हमारा विरोध है। जो यहाँ के लोकल नेता है वह नहीं कर रहे हैं। हाँ, लोकल जो हाँ कैडर समझिए ना, सीधी सी बात, जो यहाँ के वह नहीं उनसे मतलब ठीक नहीं लगता है। और एक चीज़ और देखिए, हमारे पीछे यह जो तालाब है ना, यह तालाब में आप देख रहे हैं कि ना कुछ महिलाएं जो हैं वह नहा रही हैं, कि बर्तन धो रहे हैं, कपड़े उपड़े धो रहे हैं। तो जब आप विकास की बात करते तो आज के समय में आपके गाँव में जो लोग हैं यह तालाब में नहाने को और कपड़ा धोने को क्यों मजबूर हैं? हाँ, कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसमें क्या चापाकल ऐसा नहीं है? घर घर नल, घर घर जल की जो व्यवस्था होनी थी वो हुआ नहीं है। ऐसे ही कागज़ में है, मान सकते हैं कि सर्वे हो चुका है कि घर घर नल लगेगी, लेकिन अब व्यवस्था नहीं है तो मजबूरन हम लोग को तालाब में ही नहाना पड़ता है। और तालाब अच्छा है, तालाब में नहाना कोई गलत नहीं है, लेकिन खुले में गलत नहीं है, लेकिन एक ही तालाब में डेली जो गंदगी जो जा रहा है, बर्तन धो रहे हैं, कपड़ा धो रहे हैं, वह गंदगी जो है वह निकल नहीं रहा है और गंदगी वहीं जमा हो जा रहा है। तो क्या आप यह सबसे एक बीमारी का घर नहीं होगा? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम बीमारी का घर बन ही रहा है। अभी तो खैर जब बरसात होती थी तो पानी निकासी हो जाता था तो साफ़ सुथरा रह जाता था, लेकिन अभी का मौसम में पानी की मात्रा भी घट गया और बहुत बड़ा बस्ती है। तो इस बस्ती में ना कितना चापाकल है? ये बस्ती में चापाकल तो नज़र के हिसाब से देखें तो एक भी नज़र नहीं आता है। एक पुराना पंचायत भवन के बगल में है तो चलती है कभी कभी बरसात के समय में, बाद बाकी बंद ही रहती है। आप स्कूल के बगल में देखेंगे वहाँ पे भी है चापाकल, लेकिन बंद पड़ा हुआ है।
और जल मीनार भी है, छोटा सा जल मीनार, वह काफ़ी लगभग 6-7 महीना से बंद है। तो देख रहे हैं कि यहाँ जो पानी यानी जो बेसिक बुनियादी सुविधा है, जब सरकार वही नहीं दे पा रही है तो इनसे आगे और कौन सी सुविधा और या क्या करेंगे और क्या विकास करेंगे यह भी समझ सकते हैं। जबकि महिलाएं जो हैं वह तालाब में नहा रही हैं, बर्तन धो रही हैं, कपड़े धो रही हैं, और जैसा कि यह खुद बता रहे हैं, यह लोग इसी तालाब में इस्तेमाल करते हैं, इसी तालाब का पानी का इस्तेमाल करते हैं। क्या अच्छा, जो आपका उज्ज्वला गैस कनेक्शन है वह क्या यहाँ लोगों को मतलब मिल पाया है? कुछ गांव में आप लोगों को मतलब मिला है? हाँ, लोगों को तो मिला हुआ है, लाभ उनका लगभग मिला हुआ है, और एक आध को नहीं मिला है तो कुछ अपना भी रीज़न है, और कुछ रीज़न बीच बिचाव में भी है कि दूसरे के आधार के नाम पर सारा काम हुआ और किसी और को गैस दे दिया गया। अभी 2-4 केस ऐसे हम लोग को सुनने को आया हुआ है, और मतलब मिसलीड किया गया है उसमें? मिसलीड किया गया है। गैस एजेंसी के पास भी ये केस गया हुआ है, हमारे क्षेत्र का ही है। अच्छा, अभी यहाँ पे देखें तो आपके जो उम्मीदवार हैं, आप लोग जैसा बता रहे हैं 3 में यहाँ पे जो वर्तमान सांसद आपका चंद्र प्रकाश चौधरी हैं, और जो आपका गठबंधन की तरफ से ना आपके एक मथुरा प्रसाद महतो हैं, और आप एक निर्दलीय के रूप में आप जयराम महतो को भी कह सकते हैं। ये 3 आपके सामने अभी ऑप्शन है, ये 3 में से आपको चुनना हुआ तब आप किसको चुनेंगे? देखिए, अगर विचार के हिसाब से देखा जाए, अगर केंद्र को अगर हम लोग लेके चलते हैं तो एनडीए बेहतर है, लेकिन एनडीए प्रत्याशी जो हैं उनका कुछ योगदान हम लोग अपने नज़र से नहीं जानते। निजी स्तर से अगर हम लोग देखें तो कुछ योगदान हम लोग नहीं जान पा रहे हैं, और मथुरा प्रसाद को तो खैर जानते ही नहीं हैं। और जयराम जी का बात करेंगे तो ये नया चेहरा है, नया उभरता हुआ है, इनके काम काज के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं जा सकता है। हालांकि विचार सुनने को आता है, अच्छा वक्तव्य देते हैं, अच्छा विचार लेकर के आए हुए हैं, पता नहीं आगे मतलब एनडीए सरकार जो है वह तो सही है, मोदी जी की सरकार है वह तो सही है, लेकिन सांसद के प्रति जो इनकी नाराज़गी है और ख़ास करके लोकल लोगों की जो नाराज़गी है वह आपको यहाँ भी देखने को मिल रहा है। क्या वोट मांगने आ रहे हैं वो सब? नहीं, अभी तक तो कोई वैसे आए नहीं है। अब क्या कोई भी नहीं है? 3 लोग में से कोई भी नहीं आया है? नहीं, वोट मांगने के नाम पर तो अभी कोई आए नहीं है। अभी तो इसका कंप्लीट हुआ है, हो सके छाप वाप कंप्लीट होगा तो फिर प्रचार प्रसार एक चुनाव चिन्ह मिलने के बाद? हाँ, चुनाव चिन्ह मिलने के बाद। और जो ये सब जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो रजिस्टर्ड पार्टियां हैं, जो आपकी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, वो सब के पास तो चुनाव चिन्ह और ये सब तो पहले से ही हैं। हाँ, है चुनाव चिन्ह, इसको हम मानते हैं, लेकिन गांव में अभी उतना ज़्यादा चहल पहल देखा नहीं गया है, और कोई जब अभी वोट मांगने नहीं आ रहे तो काम के बाद कितने के वोट के जीतने के बाद कितना आएंगे? ये तो खैर पता ही नहीं है। ये तो 5 साल बीत चुका है, जो सिस्टम 5 साल में गुजरा, उम्मीद है कि उनसे भी ख़राब स्थिति हो सकता है, क्योंकि इतना नज़दीक आने के बाद भी अगर कोई प्रत्याशी नहीं आ रहे हैं तो उम्मीद है गांव हमारा पिछड़ा है और पिछड़ा ही रह जाएगा। तो जब आज के समय में ही यहाँ के जो ग्रामीण हैं कुछ इस तरीके का बता रहे हैं कि इनका गांव जो है वह अभी तक पिछड़ा हुआ है, और जैसा नेताओं का जो बिहेव है, जैसा उनका कार्य करने का जो तरीका है, ख़ास करके जो स्थानीय नेता हैं लोकल, अगर वैसा ही करते रहेंगे तो गांव जो पिछड़ा है वह पिछड़ा ही रह जाएगा। यानी जो कहते हैं ना शहरी सरकार, वही शहरी सरकार सिर्फ शहरों पर ही ज़्यादा ध्यान देती है, तो कुछ वैसा ही यहाँ भी है। 1-2 लोग से और भी कुछ लोग से पूछने का कोशिश करेंगे कि आपका क्या नाम हुआ? सुजीत कुमार सिंह। अच्छा, आप यहीं के रहने वाले हैं? जी हाँ। आपके नज़र में अगर विकास की बात करें आपके गाँव में तो क्या विकास हुआ है? विकास के नाम पर जैसे रोड बना है, रोड बना है, बाकी जो मोदी सरकार का जो योजना है मैंने गांव तक आया है, जैसे आवास हो गया, गैस हो गया। अच्छा, आवास के नाम पर कुछ पैसा वैसा लिया जाता है क्या? ऐसा कुछ यहाँ भी है, कुछ सीन वैसा कुछ सुनने को आया है? हाँ, मिलता तो लेने वाला तो ले लेता है, बिना पैसा कोई उपाय नहीं होता है। पैसा मिलता है, उसका बाद कॉलोनी मिलता है, बिना घूस का कोई नहीं जमाना है। ये मतलब क्या मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ ये मतलब शिकायत जो है वह हर जगह से, मतलब जिस लोकसभा में मैं गया हूँ शायद 1-2 लोग अगर ना ही शिकायत करें, बाद बाकी आप देखेंगे तो सारे लोग यह शिकायत कर रहे हैं कि जो आवास मिल रहा है उस आवास में जो बबुआ को पैसा देने का, आधिकारिक पैसा देने का, और जो स्थानीय नेता हैं उनको अगर पैसा नहीं मिलता है, जब तक अधिकारी को पैसा नहीं मिलता है तब तक काम रोक देता है, काम में बढ़ने कागज पत्र नहीं बढ़ने देता है।
आपका आवास बंद कर देगा। तो यह शिकायत यहाँ के है और यह सब जगह की शिकायत है। कम से कम राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से जो आवास का योजना चलाया जा रहा है, कम से कम वो सब को ध्यान देना चाहिए कि अगर एक दो जगह की बात होती तब तो यह नहीं होता, लेकिन हर एक क्षेत्र का यही शिकायत है। बिजली पानी कैसा है यहाँ? बिजली तो खैर अभी तक ठीक है। बिजली ठीक है? यहाँ कटता है तो ऐसे 2-4 कम से कम हाँ कटता है। हाँ आ जाता है बिजली के वैसा थी। हाँ इस लोकसभा चुनाव में किसको वोट करेंगे? वोट करेंगे जैसे अभी हम लोग तो ऊपर देख रहे हैं, हाँ। है ना, हम लोग मोदी जी को ही देखते हैं। अच्छा, मोदी जी को ही देख रहे हैं जी। और सांसद को नहीं देख रहे हैं? सांसद को जैसे हम लोग तो विशेष जैसे बीजेपी से हम लोग ही जुड़े हुए हैं और बीजेपी से के लिए हम लोग ऊपर ही देखते हैं बराबर। अच्छा, तो यहाँ के सांसद जी के बारे में क्या सोचते हैं आप? यहाँ के जो आपका वर्तमान सांसद है, सांसद के बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए सांसद जैसे चुनाव हुआ, जैसे आपका जो गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र है, ये जैसे लंबा पड़ता है, जैसे 6 विधानसभा इसमें आता है, तो उसमें थोड़ा उतना जितना मैंने आप मैक्सिमम देखेंगे तो यहाँ 14 आपका जो लोकसभा है ना के 14 लोकसभा के अंदर आपका 81 विधानसभा है, तो सारे लोकसभा में आपका 5-6 विधानसभा सब में ही आएगा। तो आप कम से देखेंगे तो सारा लोकसभा जो है बड़ा बड़ा ही है, छोटा लोकसभा आपको झारखंड में कोई नहीं जी जी। लेकिन जिस तरह से जैसे लोकसभा में जैसे जो अभी वर्तमान संसद थे, माने जितना आना चाहिए गांव में जैसे आना चाहिए उतना नहीं आ पाए हैं, उतना नहीं आ पाए। वोट मांगने आ रहे हैं? वोट मांगने एक रोज नहीं आया, रोज आया था मंदिरवा चंद्रपाल चौधरी, उसके बाद नहीं आया, ये नहीं किया है। तब किसको वोट कीजिएगा? देखिए अभी माहौल तो चल रहा है, अभी जराम का पूरा माहौल गर्म है। अच्छा, नहीं पूरा आप देखबे किए हैं 1 तारीख का वहाँ पे कितना भीड़ था, और ये सब का दोनों पार्टी गया था कितना भीड़ था। माहौल तो ऐसी भी गर्म उसका है। ऐसा बात नहीं है भीड़ के लिए, माने वोट तीनों पर जाएगा, तीनों पर जाएगा। हाँ माने चौधरी को भी जाएगा वोट। मेन चीज है देश सुरक्षित तब हम सुरक्षित। आज आप विदेशों का हालत आप देख रहे हैं क्या स्थिति है। आज अभी हमारा देश में 10 साल रहे देश के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अभी तक कोई वैसा एक्टिविटी हम लोग को देखने को नहीं मिला जिस तरह से विदेशों में देखा जा रहा है। कि आपका जयराम महतो पर ज़्यादा विश्वास क्यों है? वो खतियानी की बात कर रहा है। ये सब देखिए बीजेपी था, सरकार इसका भी था, लेकिन मुद्दा नहीं उठाता है। मुद्दा उठाना चाहिए खतियानी का। जो आपका खतियानी है, खतियानी लागू होने से गरीबी खत्म हो जाएगा? खत्म होगा, काहे नहीं होगा। हम लोग का आरक्षण कोटा मिलेगा, देखिए 60-40 है वो हट जाएगा। जो जनगणना हुआ है ना, उस जनगणना जो हुआ है उसके हिसाब से कभी भी यहाँ 1932 लागू नहीं होगा। आपको पता है केवल 1932 जो है एगो नेता बनने का हथियार है और कुछ नहीं। यहाँ हर एक तरह के लोग हैं, सबको अपना अपना सम्मान है, रहने का अपना अधिकार है। ऐसे किसी को भी ये यहाँ से कुछ बोला नहीं जा सकता। कहीं भी आप आज़ादी से कमा सकते हैं, खा सकते हैं। यहाँ के लोग कुछ इस तरीके का विचार रखते हैं, सारे लोग अपने अपने विचार से हैं और बाद बाकी यहाँ के जो नेता अभी तुरंत अभी पेपर लीक हो गया, ये सब सरकार का अथी करना चाहिए ना। सब वहाँ पर सरकारें बिक रहा है तो हम लोग क्या करेंगे। ये सब पेपर लीक नहीं होना चाहिए। विधायक संसद 2 शब्द रखा जो पेपर लीक हो तो ये सब वर्तमान में सांसद विधायक बोलना चाहिए इसको। 2 शब्द कहीं भी सरकार पक्ष रखता नहीं है, सब चोर चोर मौसरे भाई है। अब कल परसों पकड़ाई 35 करोड़, उस पर सवाल नहीं रहेगा, कुछ भी कार्रवाई नहीं होगा उसमें। आलमगीर आलम के निजी सचिव के नौकर के घर से वही तो बोल रहे हैं। 35 करोड़ रुपया। हाँ तो कुछ भी करवा नहीं होगा ये लोग का, लाठी गरीबी पर चलेगा। जब आज के समय में ना देखिए कि ग्रामीण लोगों के पास में चापाकल नहीं है रहने खाने के लिए, और पानी तक बाहर लेना पड़ रहा है। और जब जो झारखंड सरकार में मंत्री हैं, मंत्री के निजी सचिव के नौकर के घर से, समझिए एक नौकर के घर से जब 35-36 करोड़ रुपया मिलता है, और वह के पैसे रखने के लिए स्पेशल जो है फ्लैट खरीदा जाता है। मतलब पर्स, बैग, झोला, बोरा भी नहीं, स्पेशल फ्लैट खरीदा गया था सिर्फ और सिर्फ पैसे रखने के लिए। तो यह जो ग्रामीण है उनका यह भी आक्रोश है कि जब ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होती है, ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई होगी, यह भी देखना होगा। तो
ग्रामीण आज के समय में सब देख और समझ रहे हैं, उसके बाद यह अपना जो मत है वह देंगे। और जैसा कि अभी आप सुन रहे थे कि न किस तरीके से वह पैसे के लेकर के इनके मन में जो आक्रोश है वह भी आज के समय में चल रहा है।